70वां स्टेट छत्तीसगढ़ का कुछ जनरल फैक्ट हम जानेंगे, तो चलिए फटाफट कवर अप करते हैं। छत्तीसगढ़ का जनरल फैक्ट जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट आपका है, ये 15% ऑफ टोटल स्टील प्रोडक्ट करता है इंडिया का। उसी के साथ साथ 20% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन करता है टोटल इंडिया का। और ये सेकेंड हाईएस्ट कोल रिजर्वर है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ को हम धन का कटोरा भी हम बोलते हैं। ये सब फैक्ट आपका छत्तीसगढ़ को और भी इम्पोर्टेंस बना देता है आपके जनरल फैक्ट में, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जान के आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और कमेंट के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका छोटा सा फैमिली ATS 98 पर। उम्मीद करता हूं आप सब हमारा इनिशिएटिव टूर ऑफ इंडिया क्लास अटेंड कर रहे हो, अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। और मैं जिस तरह आपको बोल रहा हूं, अलग से नोट्स बनाना चाहिए। आपके आने वाला SSC और रेलवे के एग्जाम का GS और GK टॉपिक कवर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। और उसी के साथ साथ हम पहुँच गए हमारा 70वां स्टेट छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ का आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको छत्तीसगढ़ से, ये भी कवर करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये आता है कि देखिए कि कभी कभार पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में, मतलब छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर कितना स्टेट्स को कवर करता है, कितना स्टेट के साथ शेयर करता है। ऑप्शन आपको पूरा दिख रहा होगा और आंसर भी दिख रहा होगा। 7, मतलब 7 ऐसे राज्य हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन कौन है से हैं हम उनको जानते हैं। तो आपका उत्तर में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और आपका उत्तर पश्चिम में आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। उसी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा महाराष्ट्र, और आपका पूर्व में आ जाएगा उड़ीसा, और उत्तर पूर्व में आ जाएगा आपका झारखंड, और साउथ में आ जाएगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियल स्टेट है। उसी के साथ साथ आपका झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ, मतलब जितने भी स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़, सब डेवलप्ड, ऑन गोइंग डेवलप, मतलब डेवलप की राह पर है। तो जैसे कि ये मतलब बोल देते हैं ईस्ट जोन पर जो भी आपका छत्तीसगढ़ है, चारों तरफ से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के साथ घेरा हुआ है, और खुद ही एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि आपको इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट कोल रिजर्वर ये है। और 20% ऑफ सीमेंट टोटल इंडिया का कहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है। उसी के साथ साथ 15% जो भी आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी आता है और स्टील आता है, 15% इंफॉर्मेशन आपको मतलब प्रोडक्शन कहाँ से मिलता है, छत्तीसगढ़ से। तो मतलब खुद ही एक इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, तो चलिए पहला मार्क ही आपको मैं दिला दिया, कितना 7 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 मार्क, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बेसिक फैक्ट से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट में आपको क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन आ जाएगा छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल आपको पता होगा रायपुर है, और फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 2000 पे हुआ था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसका 27 है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट, और स्मॉलेस्ट है आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ से आपको जो कैपिटल पूछा था, यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5, ये 2 से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यहाँ तक आपको 3 मार्क आपके झोली में डाल दिया हूँ। उसी के साथ साथ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपका 90 है। पॉपुलेशन 2.94 करोड़ है। लिटरेसी 70.28% है। हाई कोर्ट आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ही है। हो गया यहाँ से, मतलब आपका बेसिक फैक्ट में हाई कोर्ट के तरफ मैं आपको 3 मार्क आपको दिला दिया हूँ। आगे और भी मार्क आने वाले, बस नोट्स बनाते चलो। मैं आपको हर एक क्लास में बोलता हूँ क्या कि यहाँ से मैं आपको 25 पॉइंट लाता हूँ, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको आपके आने वाले SSC रेलवे एग्जाम GK GS डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देख सकते हो, राज्यसभा लोकसभा सीट, CM, गवर्नर, कैपिटल से क्वेश्चन आता है या नहीं, ठीक है। और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आपका कौन है, भूपेश गोयल, चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से और 1 मार्क हो गया। उसी के साथ साथ प्रेजेंट गवर्नर आपका अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जो है आपका प्रेजेंट गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, यहाँ से 2 मार्क हो गया, ठीक है। तो गवर्नर हो गया। अभी आपका आ जाएगा चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, फटाफट बोलिए, फटाफट। प्रेजेंट चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन,
PR रामचंद्र मेनन जी हैं आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ किसका, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया 3, ये 3 टोटल, यहाँ से आपका 6 मार्क कंप्लीट हो गया। किस चीज से, आपका बेसिक फैक्ट से और लोकेशन से आपको 6, उधर हो गया था 3, इधर 3, 6 मार्क आपको कवर करवा दिया। और उसी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ और हिंदी आ जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। उसी के साथ साथ ये टॉपिक कवर होते हैं बेसिक फैक्ट का। आगे आ जाएगा आपका स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल पे आपका आ जाएगा वाइल्ड बफालो, स्टेट एनिमल जो है, स्टेट बर्ड आपका हिल माइना है, स्टेट फ्लावर आपका इंडियन राउलर है, और स्टेट ट्री साल ट्री है। ठीक है, ये तीनों, ये जो चारों इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये थोड़ा ब्रीफली इन्फॉर्मेशन है आपका हर एक स्टेट का, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में। हाँ, कभी कभार अगर आप स्टेट PCS देते हो या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें से आ सकता है। तो ये PDF आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए भी काम आएगा। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास रहेगा। अगर एग्जाम में कभी कभार पूछता है तो आपको याद रहेगा कि आप कहाँ पे पढ़े थे, एम टू सक्सेस 98 पे पढ़े थे, और चंदन भैया बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, इसका आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं जो भी पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि 10 से 11 पॉइंट में आपको बोला, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, जो भी मैं आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, CM, गवर्नर, चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, कितना स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, हर एक स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो आना, उसका परसेंटेज 99% आ सकता है। छत्तीसगढ़ का नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं आएगा। जो टॉपिक में बोल रहा हूँ आपको इस PDF से अलग से निकाल के आपको नोट्स बनाना है, उसका बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाज अंडर मराठा रूल फ्रॉम 1741 टू 1845 AD। आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर दैट द स्टेट वाज फॉर्म ऑन, ये ऑन हो जाएगा, ओम हो गया, ऑन 1 नवंबर 2000 बाय partitioning 10 छत्तीसगढ़ी एंड 6 गोदी स्पीकिंग साउथर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का जो भी बॉर्डर शेयर कर रहे थे, ये पार्टीशन हो गया था। ठीक है, पार्टीशन कब हो गया था, 1 नवंबर 2000 में पार्टीशन हो गया था। कि क्या क्या पार्टीशन हो गया था कि 10 छत्तीसगढ़ी एंड 6 गोंडी स्पीकिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पार्टीशन कर दिया गया था। उसी के साथ साथ द एरिया कंटिन्यूइंग ए न्यू स्टेट मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1956 अंडर द स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट 1956 एंड रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर 44 ईयर्स। तो 44 साल से ये पार्ट ऑफ, मतलब हम क्या बोलते हैं, स्टेट का पार्ट है। ये सब आपका हिस्ट्री इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, फिर भी आपको बेसिक फैक्ट, बेसिक नॉलेज के लिए आपको जानना होगा। ठीक है, आपका हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ खत्म हो गया। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। जितने सभी लोगों को, लगभग अभी सभी लोगों को पता है कि हमारा क्लास सिस्टमेटिक होता है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका फॉरेस्ट सिस्टम, फॉरेस्ट सिस्टम के बाद रिवर सिस्टम, कंटिन्यू आता है, जैसे कि आपके दिमाग में बस जाए चीज। ठीक है दोस्त, तो क्लास लगभग आपका 8 से 9 मिनट तक हो गया। जितने लोग भी अभी तक हमें देखें, प्लीज एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, शेयर और लाइक करने से आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ जाएगा नहीं, बस हमें एक मोटिव मिलेगा जी कि हमारा जो भी इनिशिएटिव आपका, आपके पास अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, आपके पास रीच हो रहा है और उससे आप बेनिफिट पा रहे हो। ठीक है दोस्त, मोटो एक ही है। आपको ये 25 पॉइंट से मैं आपको 10 से 12 पॉइंट अलग से निकाल के देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में आएगा। अभी तक आपका 17 स्टेट चल रहा है, तो हर एक वीडियो में मैं आपको 10 से 15 से 17 पॉइंट में बोलता हूँ। तो मतलब मान लीजिए कि 17 नंबर स्टेट चल रहा है आपका, हर एक वीडियो में 17 नंबर से आपको मैं दिला रहा हूँ। तो मान लीजिए अभी तक कितना होगा, आपके पास 17 स्टेट का CM का नाम याद होगा, उसका कैपिटल, उसका चीफ जस्टिस नहीं याद होगा, तो आपके पास एक सिस्टमेटिक नोट्स पे होगा, तो उसको ध्यान रखिए। हमारा इनिशिएटिव मेन मोटो वही है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको आने वाला आपका SSC रेलवे में जो भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसमें से वो टॉपिक को आपके पास नोट्स रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज 15,199 स्क्वायर माइल पर फैला हुआ है। द हाइस्ट पॉइंट इन द स्टेट इज गौरलता। ठीक है, तो हाइस्ट पॉइंट आपका गौरलता पर है। उसी के साथ साथ फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स
फॉरेस्ट कवर रफली 14% ऑफ द स्टेट, ठीक है। और there are three types of forest in Chhattisgarh. First one tropical moist deciduous, second one tropical dry deciduous, third subtropical broad leaved hill forest, ठीक है। तो ये तीन टाइप का फॉरेस्ट सिस्टम आपको देखने मिलता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिवर सिस्टम में आपको बोला था, रिवर सिस्टम आ जाएगा। रिवर सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है थोड़ा नजर डालते हैं। देर आर फोर मेनली कैचमेंट एरिया इन द स्टेट, मेनली महानदी, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा, ठीक है। तो चार मुख्य नदियां बह रही हैं। पहला आ जाएगा आपका महानदी, दूसरा आपका गंगा, तीसरा आपका गोदावरी, चौथा आपका नर्मदा। ये चारों नदी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को क्या कर रहे हैं, अपना जो भी आपका नदी हमारा क्या होता है, नदी माता होता है ना, अपना प्यार बांट रहे हैं, ठीक है। द महानदी रिवर इज लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ये बहुत ही लाजवाब सवाल आ जाएगा आपको। लाइफलाइन के जो भी नदी का, जैसे कि आपका हर एक स्टेट का एक मेन रिवर कुछ भी होता है, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट स्टेट आपका आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा का भी मेन नदी आपको महानदी ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें उसमें बहुत सारे नदियां हैं उड़ीसा के स्टेट में, ठीक है। तो चलिए अभी फोकस करते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ का जो लाइफलाइन क्या है आपका, महानदी रिवर इसका लाइफलाइन है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट lies in the fertile upper basin of the Mahanadi river and its tributaries. This area has extensive rich rice cultivation. मतलब जो भी आपका ये जो एरिया है ना, क्या आपका बोल रहा है, अपर बेसिन ऑफ महानदी रिवर, ये जो एरिया है आपका मतलब एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं क्या, बहुत ही उम्दा जगह है और बहुत ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इसमें राइस कल्टीवेशन का, मतलब राइस का जो भी फार्मिंग होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, ठीक है। तो आपका रिवर सिस्टम खत्म हो गया, ऑब्वियसली रिवर सिस्टम खत्म हो गया तो रिवर का जब बारिश के टाइम पर तांडव नचाता है तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास डैम होगा। तो डैम की तरफ चलते हैं। पहला डैम आपका आ जाएगा गंगरेल डैम। गंगरेल डैम की तरफ क्या चलेंगे कि गंगरेल डैम और सागर डैम इज बिल्ड अक्रॉस महानदी रिवर इन धमत्री डिस्ट्रिक्ट। गंगरेल डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन छत्तीसगढ़। तो मतलब ये आपको और एक पॉइंट मिल जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से, जो कि गंगरेल डैम और सागर डैम है लॉन्गेस्ट डैम इन द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट का सबसे लंबा डैम है। उसी के साथ सेकंड पॉइंट पे आपको मिल जाएगा मुरुमसिली डैम। मुरुमसिली डैम ऑन द सिलारी रिवर इज ए prominent architectural marvel in Chhattisgarh state. The dam is the first dam in Asia to have siphon spillways. गजब 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 फैक्ट है ये भाई, गजब फैक्ट है। क्या है आपका, देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मुरुमसिली डैम ऑन द सिलारी रिवर इज द प्रोमिनेटेड आर्किटेक्चरल मार्वल इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। द डैम इज द फर्स्ट डैम इन एशिया, ऑल ऑफ एक कॉन्टिनेंट का, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा आपका। तो एशिया का पहला डैम ऐसे टू हैव ए स्पीहोन स्पीरवेल्स। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरफ से कि मतलब फर्स्ट डैम इन एशिया, व्हिच डैम इज द फर्स्ट डैम इन एशिया व्हिच हैव द स्पीहोन स्पीरवेल्स, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक ही है जो कि आपका मुरुमसिली डैम, जो कि आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पर है। याद रखिए इसको। सेकंड खत्म हो गया आपका। थर्ड पे चलेंगे। थर्ड आपको क्या बोल रहे हैं, कुताघाट डैम। कुताघाट डैम इज बिलासपुर इज बिल्ड ऑन करंग रिवर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ आपका आ जाएगा हसदो बांगो डैम। हसदो बांगो डैम इज द कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द हसदेओ रिवर। हसदेव रिवर के ऊपर है, जो कि आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसके साथ आ जाएगा दुधवा डैम, ठीक है। दुधवा डैम का क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, दुधवा डैम इज द दमत्री डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ड अक्रॉस द महानदी रिवर। महानदी के ऊपर दो डैम इधर बना है। फिर आगे राबो डैम। राबो डैम इज द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर केलो, ठीक है। तो ये आपका डैम का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का डैम का इंफॉर्मेशन।
और 2 इन्फॉर्मेशन है आपका डैम के ऊपर। आ गया नेक्स्ट आ गया सोनदूर डैम इज दमोत्री डिस्ट्रिक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द सोनूदूर रिवर इन दमोत्री। सोनूदूर रिवर के ऊपर ये डैम है। लास्ट डैम जो है आपका केरकाता केरकाता डैम एंड रिजर्वर लोकेटेड एट द पंखन जोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट इन मतोली रिवर के ऊपर है। तो ये आपका डैम का इन्फॉर्मेशन आपको खत्म हो गया। डैम के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट आपको पता होगा कि पावर प्लांट डैम है तो ऑब्वियसली आपका हाइड्रो पावर प्लांट ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। इधर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन से आपको उस स्टेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपका ऑल इंडिया बेसिक्स में जो भी एग्जाम प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका एसएस स्टाफ सिलेक्शन कमेटी और उसके साथ रेलवे बोर्ड के से जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसका जीके जीएस टॉपिक आप हम पे भरोसा कर रखिए, आपको उतना मैं कंफर्म करवा दूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछता है आपको छूटेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो चलिए पावर प्लांट के चलते हैं। हसदेव हसेदो थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोरबा वेस्ट पर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन जो कि आपका कोरबा ईस्ट पर है। कोरबा वेस्ट पर कौन सा है, हसेदेव थर्मल पावर स्टेशन। कोरबा ईस्ट पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, के महानदी पावर प्लांट जो कि जनगिरी डिस्ट्रिक्ट पर है। उसी के साथ साथ लांचो अमरकंटक पावर प्लांट जो कि आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट पर है। द NSPCL विलाई पावर प्लांट जो कि आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पर है। DBPL बरदरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि चंपा डिस्ट्रिक्ट पर है। तो मान लीजिए कोरबा वेस्ट, कोरबा ईस्ट और कोरबा, मतलब कोरबा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से आपका फर्स्ट वन, सेकेंड वन, उसी के साथ साथ फोर्थ वन आपका, मतलब 3 आपको पावर प्लांट मिल जाएगा कोरबा पर। ठीक है, तो मान लीजिए एक ही प्लेस पे आपको 3-3 मिल रहा है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्लेस है छत्तीसगढ़, आपका इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। आपका 7 स्टेट जो भी जितने 7 स्टेट से ये बॉर्डर कवर कर रहा है वो भी इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। तो खुद में ही आप छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे देश को इम्प्रूव करने के लिए उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। 20% ऑफ सीमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ से मिलेगा। 15% ऑफ स्टील आपको मिल जाएगा, इंडिया का टोटल 15% का स्टील आपको मिलता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और आपका बोल देंगे कि सेकेंड हाईएस्ट कोल रिजर्वर एरिया है। ठीक है, इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट कोल रिजर्वर एरिया छत्तीसगढ़ है। तो मतलब बहुत ही मिनरल से बहुत ही सपोर्ट है इंडिया के डेवलप में। किधर किस तरह का बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में। ठीक है, ये सब जितने भी कोल हो, सीमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, ये सब किस चीज़ में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में, एक आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है हमारा ये। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ थोड़ा नज़र डालेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपको मिल जाएगा अचन कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा। नेक्स्ट बडलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरना वापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पमेद वाइट बफालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेमारोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सितंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आपको पूरा कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। तो नेशनल पार्क से आपको ये मिलेगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि दंतेवाड़ा पर है, कंगारा वैली नेशनल पार्क जो कि चैरोस पर है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि आपका धोरगी पर है, मंदिरा बरियार गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि सोनहत पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि कुमरपारा पर है, कनन पेंदारी जूलॉजिकल पार्क बिलासपुर, अमरावती फॉरेस्ट रेंज बेलगांव, बर्नुवापरा फॉरेस्ट रेंज कसदोल, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भैरमगढ़। ठीक है, तो आपका 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और किसी को भी अगर डाउट है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, किसी को भी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए।
दोस्त आप कमेंट करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो। भाई 100 से 150 से लोग देखते हो, आप उतना लाइक ही नहीं करते हो। या शेयर कर दो यार, शेयर करने से किसी का कुछ बुरा होगा नहीं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पा रहे हो, कोई और को इन्फॉर्मेटिव ये होगा। अगर मे भी आपको अगर नहीं हो रहा है, किसी और का भला करने से आपका कुछ खराब हो जाएगा आगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रहा आपके जो भी प्रिपेयर के लिए, आपके लाइफ के लिए, तो किसी और को शेयर कर दीजिए। आपके जान पहचान में कोई तो ऐसा होगा कि जो कि कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेटिव लग सकता है। ठीक है, तो शेयर करिए। किसी और का भला करने से या हम एजुकेशन को स्प्रेड करने से हमारा कुछ भी खराब नहीं होगा, या लाइक कर देने से, थोड़ा सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। सब चीज़ छोटे से ही बड़ा होता है। मे भी हमारा क्लास का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे हो या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फटाफट थोड़ा सब्सक्राइब करिए। भाई को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। हम सब भाई लोग हैं, हम एक ही कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। हम भी पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, तो एजुकेशन के फील्ड पर आपको सपोर्ट ही चाहिए। कोई अगर ब्लॉगिंग का होगा, सब चीज़ में सपोर्ट चाहिए भाई। बस एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है देश का, कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर सीधा सा बात बोलते हैं ना, एक मतलब क्लास के पीछे एक मोटिवेशनल क्वेट बोल रहा हूँ कि लोग, गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी भी देश का बुरा करना है, ठीक है, किसी भी देश का अगर आपको बुरा करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? बॉम्ब डाल देना चाहिए, वार कर देना चाहिए? ऐसे नहीं, उस सब चीज से कुछ नहीं होता है। अगर किसी भी देश को अंदर से खोखला करना है, कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, अंदर से अगर खोखला करना है, तो जितने भी यूथ है उनको अनएजुकेटेड करवा दो, उनको पढ़ने ही ना दो। तब वो देश कितना भी डेवलप तो होगा नहीं, पहला चीज, और दूसरा चीज अंदर से ही खोखला हो जाएगा। ठीक है, एजुकेटेड लोग समझते हैं पढ़ाई करने से नौकरी लग जाएगा। भाई पढ़ाई करने मतलब पढ़ाई करते नौकरी के लिए, तो मतलब पढ़ाई मतलब आप मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आता है। पढ़ाई करते नौकरी के लिए क्या? तो अगर किसी पर्पज के लिए आप काम करो, जो कि विद्या जो भी है, हमारा नॉलेज है, वही सबसे सुपीरियर है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है। वही धन आपको पाने के लिए किसी और धन से सहारा लेना पड़ेगा, तो वो पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, आप खुद इंफॉर्मेशन गेन करना है, किसी और को पढ़ाने के लिए पढ़िए, किसी और का अच्छा करने के लिए पढ़िए। अगर आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, इस नौकरी उस नौकरी के लिए पढ़ोगे, तो कितना इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे? आपके दिमाग में तो यही चलेगा कि ये टॉपिक मुझे एग्जाम में आएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कौन से पॉइंट से, किस किस एरिया से आपको एग्जाम में आता है। जो बोलते हैं ना कि कितना अटेंड करने से पहले क्या अटेंड नहीं करना सबसे जरूरी है। 100 से 120 क्वेश्चन आता है आपके एसएससी रेलवे में मिला के, तो 100 क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चन से कितना आपको अटेंड करना नहीं है, पहले वो जानना पड़ेगा। बस चले तो लोगों का 100 से मार्क आ जाएंगे, 100 ही टिक मार के आ जाएंगे, क्लिक करके आ जाएंगे, लेकिन उनको सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो थोड़ा दिमाग का यूज करिए। कितना मारने से पहले कितना नहीं मारना है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, तो सिलेबस को एनालिसिस करिए, तो क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन से बैकग्राउंड से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा शेयर करिए। एजुकेशन पहला मोटो होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए हमारा देश का, तभी जाके हमारा यूथ आगे बढ़ सकता है। सभी लोगों को पढ़ के नौकरी करना है, नौकरी करना है, उसके पीछे भागोगे तो नहीं होगा। पहले आप नॉलेज गेन कर लो, आपके पास अच्छे से अच्छे नौकरी आएगा। कुछ नहीं मिलेगा ना, आप खुद ही एक अच्छा नौकरी क्रिएट कर लोगे अपने के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए इंपोर्टेंट लेख की तरफ चलेंगे। तो दोस्त थोड़ा शेयर कर लो, क्लास स्टार्ट करने से तो बीच में हो गया, 25 मिनट का क्लास हो चुका है अभी तक। तो बीच में हो, अभी तक देख रहे हो, तो थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन ऑल करके। ठीक है, इंपोर्टेंट लेक क्या हो गया आपका? तो विवेकानंद सरोवर जो कि रायपुर सिटी पर है, दलपत सागर लेक जो कि आपका बास्त्रा डिस्ट्रिक्ट पर है, गंगा मुंडा लेक। ठीक है, आपका 3 लेक इधर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम कितना मार्क कवर किए? पहले में आपको कवर करवाया था 6 मार्क, इसी बीच में 4 मार्क कवर करवाए, तो मतलब यहाँ से आपका आ गया 10 मार्क्स आपके झोली में आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 10 मार्क छत्तीसगढ़ स्टेट से आपको मिल गया। ठीक है, इसी के साथ साथ चलते हैं इंपोर्टेंट वाटरफॉल की तरफ। इंपोर्टेंट वाटरफॉल क्या जाएगा? चित्रकोटे वाटरफॉल, चित्रधरा वाटरफॉल, त्रियथगढ़ वाटरफॉल, अमृधर वाटरफॉल। ठीक है, तो आपका 4 वाटरफॉल है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा जीआई टैग, यहाँ से आपको 1 मार्क जरूर मिल सकता है। ठीक है, वस्त्र आयरन क्राफ्ट
हैंडक्राफ्ट पर है। वस्त्र धोकरा आपका हैंडक्राफ्ट, बस्तर आपका वुड वर्क हैंडक्राफ्ट, चंपा सिल्क साड़ी आपका हैंडक्राफ्ट। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि दोस्त देखिए, जीआई टैग आपको पता होगा कि यूनेस्को लास्ट क्लास में आपको बोला था 2019 में काकतिया टेम्पल जो कि आपका तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु पर है क्या आपका, तमिलनाडु पर है क्या, तेलंगाना पर जो भी आपका काकतिया टेम्पल है उसको 2019 में यूनेस्को टैग के लिए नॉमिनेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी आपको जीआई टैग इतना पॉइंट बोलता हूँ, कोई भी स्टेट का आपका 4-5 रहता है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का 4 हो गया। लास्ट क्लास में आपका लगभग 10 से 12 पॉइंट था जीआई टैग। तो ये होता है कि ये जो जीआई टैग्स होता है ना, ये जो उसी स्टेट का इम्पोर्टेंट ट्राइबल से इम्पोर्टेंट हैंडमेड चीज, इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, इम्पोर्टेंट फूड स्टॉप, ये सब होता है। ठीक है, जैसे आपको क्या फेमस अभी पता होगा, देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ, मुझे उतना तो, जैसे आपका गुजरात का ढोकला होता है, ढोकला कहाँ से बिलोंग्स करता है, तो कोई भी बोल देगा गुजरात से। ठीक है, एप्पल जो भी होता है तो कहाँ से आता है, आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर एप्पल आ जाएगा, नहीं तो क्या कहाँ से आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो सब चीज से आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका बड़ा पाव जो होता है महाराष्ट्र से, मुंबई से, ये सब आपका फूड स्टॉप हो जाता है, फेमस फूड स्टॉप, फेमस हैंडक्राफ्ट। वही सब चीजों को वही गवर्नमेंट अपना प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से प्रोत्साहन पा के नेशनल गवर्नमेंट मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जीआई टैग का आपका धब्बा और टैग लगा देता है। ठीक है, तो चलिए जीआई टैग आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपको आपका जरूर मिल सकता है, 10 मार्क कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे 11 मार्क आपको मिल गए। और रहा बात आपका एयरपोर्ट से, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अगर एयरपोर्ट से कोई भी स्टेट का एयरपोर्ट में अगर इंटरनेशनल लग रहा है तो उस चीज आपका 70% इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूछता है। उसी के साथ साथ बाकी जैसे कि अभी उत्तराखंड अभी माफ करिएगा छत्तीसगढ़ का मैं आपको बोल रहा हूँ, बिलासपुर एयरपोर्ट, रायगढ़ एयरपोर्ट और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, अम्मी हो गया, ये स्वामी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये जो इसमें कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन और इंटरनेशनल नहीं है, पूछ लेगा एग्जामिनर का माइंडसेट से। देखिए, हम एग्जामिनर का माइंडसेट से चलना चाहिए, एग्जामिनर हमारा माइंडसेट से नहीं चलेगा। वो क्या सोचेगा कि मैं ऐसे ट्रिकी वाला क्वेश्चन दूंगा जो हर किसी का बस का बात है लेकिन कोई कर नहीं सकता है, वो वही चाहेगा ना। एग्जाम जो भी प्रिपेयर होता है, आप मैथ क्वेश्चन देखते हो, जीके जीएस क्वेश्चन देखते हो, लोग होते हैं मार के आते हैं, लोग होते हैं छोड़ के आते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या सोचता है कि अगर मैं किस तरह क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल, सिंपल और क्रिटिकल बनाऊं जो कि हमारे बस का बात नहीं बने। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपका प्रिपरेशन हार्ड के साथ साथ एग्जामिनर क्या सोचेगा, जो एनालिसिस होता है चीज। ठीक है ना, हमारे पास हर एक एग्जाम से पहले हमें आपको स्ट्रेटेजी बोलते हैं और पेपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ से आ सकता है, इसीलिए इतना एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको बोल रहे हैं कि मैं ये 25 पॉइंट से आपको 10 से 11 पॉइंट ऐसे बोल रहा हूँ जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, डायरेक्ट का मतलब समझ रहे होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उस पॉइंट को आप अलग से नोट्स बना के चलिए, आप ही भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इंपोर्टेंट स्टेडियम की तरफ चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, डोगन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, 2 स्टेडियम है। फिर आ गया आपका इम्पोर्टेंट मोनूमेंट। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट में आपको क्या क्या मिलता है? इम्पोर्टेंट मोनूमेंट में आ जाएगा चंद्रादित्य टेम्पल, भैरम देव टेम्पल, दंतेश्वरी टेम्पल, कामा मेमोरियल पोस्ट, ब्रिक माउंट्स, सीता बेंगरा केव्स, जोगीमारा केव्स। ये अब इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स आपका मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछता है निकनेम ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज। आपको बहुत ही सारा निकनेम मैं आपको बोल चुका हूँ, जैसे कि आपका कोरबा हो गया पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पावर हब है। जगदलपुर टूरिज्म कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपको जरूर 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपका कितना मार्क कवर हो गया?
12 मार्क्स आपका कवर हो गया। ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पे आपका आ जाएगा रायपुर सिटी, रजिम, मैत्री बाग, दोनगर डोंगरगढ़, ठीक है, कनकेर पैलेस, भूतेश्वर शिवलिंग। ठीक है, ये सब आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस आ जाएगा। रीजनल फेस्टिवल के तरफ चलते हैं। रीजनल फेस्टिवल से आपको हरेली फेस्टिवल, आपका वोरमदेव फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, तीज, गोंचा, चंपारण, मरिया मेला, मती पूजा, नवकन्ना फेस्टिवल। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट रीजनल फेस्ट जो लोकल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। इंपोर्टेंट डांस फॉर्म में आ जाएगा सैला डांस, कर्मा डांस, सुआ नाच, पंडवानी, पंथी डांस, रौत नाच, जयरिलती, गेंदी, ये सब आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट डांस सब लोकल डांस हम बोल सकते हो। ठीक है। इंपोर्टेंट ट्राइब्स आ गया। इंपोर्टेंट ट्राइब्स में क्या होता है आपका, इंपोर्टेंट ट्राइब्स में छत्तीसगढ़ इज होम ऑफ सेवरल ट्राइबल कास्ट, गोंडास ऑफ Bastra being the permanented among them. Other tribes are given below: Baiga, Korba, अबुजा मरिया, बिशुन हॉन मरिया, मुरिया, हलबा, भात्रा। भाई ये कोरबा मैं सोच रहा था डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट ये एक रिलीजन को लेकर बना दिया गया है शायद। ठीक है, तो ये रिलीजन को लेकर बना है या अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, तो जिसको पता है, जिस छत्तीसगढ़ से जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे फैमिली मेंबर रह रहे हैं, तो फटाफट कमेंट करिए कि इसका कोरबा जो स्टेट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्राइब को लेके हुआ है या कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो फटाफट कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करना हमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 23 पॉइंट, आपका इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर। छत्तीसगढ़ इज नोन एज द राइस बोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। मैं आपको बोला था कि महानदी का अपर प्लेस इज द बेस्ट प्लेस फॉर द राइस एग्रीकल्चर और राइस हैबिटेट। ठीक है। मेन क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़ इज पेडी, अदर क्रॉप्स आर कोडो कुत्ती, ऑयल सीड, सोयाबीन, निगर एक्सेट्रा। ठीक है। इंपोर्टेंट मिनरल्स की तरफ चलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया मिनरल की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे। आपका मिल जाएगा इंपोर्टेंट मिनरल्स है डायमंड मिल रहा है, कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलमाइट, बॉक्साइट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इन्फॉर्म देखिए। डायमंड की तरफ में बोला था आपका कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका के क्लास में आपको बोला था, और लास्ट क्लास में मैं आपको हर एक क्लास में जहाँ पर डायमंड आता है मैं बोलता हूँ। ठीक है, उसी के साथ साथ कोल भी है, तो आपका सेकंड रिजर्वर है, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलमाइट, बॉक्साइट, ये सब चीज़ आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जो जो चीज़ चाहिए यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, टीन ओर ऑल्सो है, टीन ओर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली इन छत्तीसगढ़ एमंग इंडियन स्टेट। तो वाह, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है आपका, कि आपका टीन ओर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली इन छत्तीसगढ़ एमंग इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के अंदर छत्तीसगढ़ में सिर्फ टीन ओर ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब प्रोड्यूस यहाँ से ही मिल रहा है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बोल सकते हैं जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट से आपको बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत ही, यहाँ तक हम लगभग 14 पॉइंट कवर कर चुके हैं। बीच में 2 पॉइंट बोलना भूल गए थे, लेकिन 14 पॉइंट कवर हो गए। यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिलेगा देखो, छत्तीसगढ़ का प्लेसमेंट मिल जाएगा लार्जेस्ट इन 9th स्टेट और 16th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन कंट्री। इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and steel for the country. According to the report, 15% of total steel produced. Chhattisgarh has one of the lowest density national highway in central and south India. Central और साउथ इंडिया में छत्तीसगढ़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ नेशनल हाईवे है। ठीक है, इट प्रोड्यूस 20% ऑफ कंट्रीज टोटल सीमेंट, मतलब 20% जितना भी देश का सीमेंट होता है वहाँ से, मतलब छत्तीसगढ़ से आपको पूरा डायरेक्ट 20% आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 सीमेंट आ रहा है, तो वहाँ से 20 सीमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ सिर्फ 20 सीमेंट मिल जाएगा, तो इसका अमाउंट बढ़ेगा तो इसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर इट हैज़ द हाइस्ट आउटपुट ऑफ कोल इन कंट्री विथ सेकेंड हाइस्ट रिजर्वर। इट हैज़ हाइस्ट आउटपुट ऑफ द कोल इन द कंट्री, देश का सबसे हाइस्ट आउटपुट करता है, और
विथ द सेकेंड हाईएस्ट रिजर्वर्स, ठीक है। और लास्ट, छत्तीसगढ़ इज नोन एज द धन का कटोरा, धन का कटोरा जिस किसको बोला जाता है, छत्तीसगढ़ स्टेट को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 17 पॉइंट मिल गया होगा, ठीक है। 17 मार्क आपको, 17 में मार्क आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल गया होगा। तो इस कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही फैक्ट और आपको हर एक स्टेट में 15 से 17 पॉइंट में आपको दिलाता रहूंगा, जो कि आपका आने वाले एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही करीब है हम हमारा टूर ऑफ इंडिया का कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्लासेस। जो कोई भी देख रहे हैं प्लीज़ जरूर सबके साथ शेयर करिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको और लेटेस्ट वर्जन में आपको दे रहे हैं विथ फ्री पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 10 to 11 पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। तो जितने लोग भी हमें जुड़े हैं और नए लोग हमसे जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल एम टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट ढेर सारा करिए, शेयर ढेर सारा करिए। दो सच बोलूं, आप शेयर करते नहीं हो, आप देखते हो बट शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कुछ दे दो। अगर कुछ गलती हो रहा है तो कमेंट दो, अगर सही चल रहा है तो फिर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर से हमें थोड़ा मोटिव मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ये आपका 17 नंबर सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा आपका 18 नंबर सेट, जो कि आपका उड़ीसा है। उड़ीसा स्टेट आपका नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक आप क्लास देखिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रख के नोट्स बनाते चलिए।